हेलो डियर ब्रेनी एंड ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मंजेश। मैं आपके लिए आज क्लास 12 का मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आव्यूह आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह होता क्या है। चूँकि डियर आव्यूह क्या होता है, चीज़ों या वस्तुओं को व्यवस्थित करने का एक क्रम होता है जिसके द्वारा हम वस्तु को आसानी से व्यवस्थित करते हैं। चलिए पहले हम इसके परिभाषा पे चलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए डियर, आव्यूह क्या कहता है, कहता है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। जी, आव्यूह क्या होता है, संख्याओं या फलनों का एक विन्यास होता है, आयताकार विन्यास। एक आयत में हम क्या करते हैं, उसको आयत के रूप में लिखते हैं। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। अवयव टर्म अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। जी, इन्हें हम किस में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। आव्यूह को हम बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जी डियर, आप यहाँ पे देखिए, ये द्वारा हमने आव्यूह को किससे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए द्वारा व्यक्त कर रखा है। ये इनके टर्म है, ये 2 3 4 5 6, इनको हम क्या कहेंगे, आव्यूह के क्या कहेंगे, अवयव या प्रविष्टियाँ कहेंगे। ठीक है ना। ये द्वारा हमने एक आव्यूह बना के दिखा दिया, बी द्वारा हमने एक आव्यूह बना के दिखा दिया। ठीक है डियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आव्यूह, जैसे मान लो ये चीज़ परिभाषा के अनुसार हम नहीं समझ पाते, हमने कैसे बताया आव्यूह क्या होता है, वस्तुओं को व्यवस्थित करने का एक क्रम होता है। हम मान लेते हैं एक लड़की है राधा, हमने मान लिया एक राधा लड़की है। क्या है, राधा। ठीक है। राधा के पास 4 पेन हैं, ठीक है, तथा 2 पुस्तक हैं। तथा क्या है, 2 पुस्तक हैं, ठीक है। हम इसको कैसे व्यवस्थित करके लिखेंगे, पेन और पुस्तक सबको हमें दिखाना है। फिर हम कह दें एक लड़का है, मान लो राकेश के पास 5 पेन तथा 1 पुस्तक है। एक क्या है, पुस्तक है। ठीक है। एक और लड़का ले लो, ये एक लड़की लिख लो, उसका नाम मान लो रानी है। ठीक है। रानी के पास कहते 10 पेन और 20 पुस्तक है। ठीक है। इनको हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना है, तो हम बहुत आसानी से लिख देंगे। राधा के पास, यहाँ पे हम दिखा दें, ऊपर दिखा दें क्या चीज़ है, ये हमारा पेन को प्रदर्शित कर रहा है, इधर हमारा क्या है, पुस्तक को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, पुस्तक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम राधा के पास कितने पेन है, 4 पेन है। ठीक है। पुस्तक कितने हैं, 2 है। ठीक है। अब आ जाओ, 5 किसके पास हैं, 5 हमारे राकेश के पास पेन हो गए, 1 पुस्तक है। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, रानी के पास 10 पेन और 20 पुस्तक, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20। ठीक है ना। देखो ये व्यवस्थित हो गया। ये इनको अगर हम ऐसे क्वेश्चन, ये हमारा आव्यूह हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दें, ये किसकी बात कर रहा है, राधा की। ये राधा के पास, किसके पास, राधा के पास की बात कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे किसके बात कर रहा है, राकेश के पास। ठीक है। यहाँ पे किसके पास, रानी के पास। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ये हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तु को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। एक व्यवस्थित करने का क्या है, क्रम है। ठीक है डियर। तो ये हमारा आव्यूह हो गया। आव्यूह को आप समझें। अब आव्यूह में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप स्टार्टिंग में अगर शुरू में समझ लिए तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाए आव्यूह में, तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। तो आप इसको बढ़िया से देखें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आव्यूह हमारा है, मान लो इसको हम मिटाते हैं। हम यहाँ पे एक आव्यूह लिख लेते हैं, a बराबर 4 5 2 3 4 5 1 2 1 4 3 0। ठीक है। हमने एक आव्यूह लिख दिया। अब इसमें देखिए किसको क्या क्या नाम दिया गया। ये जो हमारी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है ना, क्या चीज़, क्षैतिज पंक्तियाँ। ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ। इनको हम क्या, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जो क्षैतिज है, इनको हम क्या नाम दिए हैं, पंक्तियाँ नाम दिए हैं। क्या नाम देते हैं इसको, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, रो। देखना बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा। और जो खड़ी लाइनें हैं, स्तंभ हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो खड़ी लाइनें हैं, ऊर्ध्वा लाइनों को, जो ऊर्ध्वा, इनको हम क्या कहते हैं, स्तंभ। क्या नाम देते हैं हम, इनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ। खम्मा, जानते हो ना खम्बा कैसा होता है, खड़ा होता है ना, बेसिकली वही समझ लेना। जो भी खड़ा रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, खम्बा कहेंगे या स्तंभ कहेंगे, या इंग्लिश में कॉलम कह दो। ठीक है। क्या बोलोगे,
कॉलम, ठीक ना। तीन चीज़ों को समझना है। ये जो क्षैतिज होगी, इन सब लाइनों को हम क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। कितनी पंक्तियाँ इसमें, तीन पंक्तियाँ हैं। अगर बात करें स्तंभ की तो कितने हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है, ठीक है ना। तो यानी हम क्षैतिज लाइनों को क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे, और खड़ी लाइनों को यानी ऊर्ध्वा लाइनों को हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। स्तंभ कहें या कॉलम कहें, और पंक्ति को क्या कहें, रो कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। अब यहीं पे देख लो, ये आव्यूह हमने एक लिख रखा है, ठीक है। मान लो हमने एक आव्यूह लिख दिया। आव्यूह की कोटि की बात करते हैं, किसके, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या बताती है कि आव्यूह में कितनी पंक्ति है और कितनी स्तंभ होती हैं, ये हमारे किसके द्वारा पता चलता है, आव्यूह के कोटि के द्वारा। तो देखो आव्यूह को कोटि को हम क्या कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं m गुणे n। अगर हम m गुणे n लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये m गुणे n कोटि का आव्यूह है, कोई आव्यूह है, ठीक है ना। m गुणे n कोटि का आव्यूह, कोटि का आव्यूह, यानी m क्या कहता है, m बोलता है आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, यानी पंक्ति की संख्या। m क्या है हमारा, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। और n हमारा क्या होता है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या को बताता है, ठीक है। अगर हम इस आव्यूह की बात करें, हम कहें बताओ इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, हमने बताया ना m गुणे n कोटि का आव्यूह होता है, कोई भी आव्यूह होगा तो m गुणे n कोटि का होगा। आप उसमें काउंट करो, m हमने क्या बताया, पंक्ति की संख्या, n हमने क्या बताया, स्तंभों की संख्या। आप इसमें काउंट करो कितनी पंक्तियां हैं, तो 1 2 3, यानी 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 4। अगर इस आव्यूह की कोटि हम पूछे तो क्या होगा, तो क्या आप बताएंगे, 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है, क्या है, कोटि का आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। आव्यूह की कोटि से हम क्या समझ सकते हैं कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभों की संख्या है, वो हमें क्या बताता है, आव्यूह की कोटि बताता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या आती है, उसके बाद जाके स्तंभों की संख्या आती है, ठीक है डियर। चलो आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मान लो एक टर्म है, आव्यूह की कोटि हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये जो पद होता है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, मान लो एक आव्यूह है, हम इसको क्या लिख दे, Aij, ठीक है। ये 1 1 1 2 होता है ना, ऐसे करके होता है। अगर मान लो हमें इसको लिखना है, भाई इसको बताना है ये कहाँ पे स्थित है, आव्यूह में 3 कहाँ पे स्थित है, तो इसको हम कैसे बताएंगे। मान लो 3 को बताना है ना, 3 कहाँ पे स्थित है, तो 3 हमारा कहाँ पे स्थित देखना। पहले पंक्ति, किसको लिखना है, पहले पंक्ति, पंक्ति किस पंक्ति में है, ये देखो पहले पंक्ति में है ना, फर्स्ट पंक्ति में है, ठीक। अगर हम बात करें ए अवयव है, हम कहते हैं मान लो ये 3 क्या है, ए है, ए के बराबर हमने मान लिया। ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति को बताना है तो कैसे बताओगे। ये 3 किस पंक्ति में है, पहले पंक्ति में तो फर्स्ट होगा, ठीक है। किस स्तंभ में स्थित है, 1 2, दूसरे स्तंभ में 2। ये कहाँ पर है, तीसरा होगा। कौन सा टर्म है, तीसरा। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको दिखाते हैं ए आई और जे के रूप में दिखाते हैं। क्या लिखते हैं, आई और जे। जहाँ पे आई बराबर क्या होगा, यहाँ पे समझ लेना, आई बराबर क्या होगा, पंक्ति की संख्या, पंक्ति क्या होगा, आई बराबर हमारा क्या होगा, आई पंक्ति, यानी क्या होगा, पंक्ति बताएगा, ठीक है। जे हमारा क्या बताएगा, स्तंभ, स्तंभ बताएगा, ठीक है ना। अगर हम मान लो कह दें ये जो है दूसरा, ये बताओ कहाँ पे है, इसकी स्थिति क्या है, तो हम क्या बताएंगे, इस दूसरे की स्थिति हम कैसे दिखाएंगे, हम दूसरे की स्थिति कैसे दिखाएंगे। ए, अब आ जाओ, पहले पंक्ति लिखना है, फिर क्या लिखना है, कॉलम, फिर पहले पंक्ति लिख लो, उसके बाद क्या लिखो, स्तंभ। तो पंक्ति किस पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति, किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम में, 3, ठीक है। अगर दो की स्थिति को बता दें तो आसानी से आप बता सकते हैं किसी भी की स्थिति को। कोई भी अक्षर 5 उठा लो, इसकी भी स्थिति ज्ञात करनी है तो क्या बताओगे, फटाक से तुरंत लिख दोगे, ठीक है। यानी आई क्या होगा और जे क्या होगा, आप समझ लिए ना। आई क्या बताएगा, सबसे पहले पंक्ति बताएगा, फिर क्या बताएगा, ये जे स्तंभ, किस स्तंभ में स्थित है, ठीक है डियर। आई और जे हो गया हमारा, समझ लिए। अब चलते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं।
एक मिनट यहाँ पे और एक बार देख लो। अगर बात करें इसमें जितने भी पद हैं, इन सभी पदों को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे कैसे लिखेंगे। मान लो ये 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इसका मल्टीप्लाई करा लो, 4 3 12, यानी कितने पद हो गए टोटल, 12 पद होंगे। तो इन 12 पदों को इसमें दिखाना है, मान लो हमें नहीं पता है कैसे हम लिखेंगे। तो पहले को हम क्या लिखते हैं, A11 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं A12 लिखते हैं, फिर A13 लिखते हैं। 1 2 3 4 पद है ना, तो A फिर 1 4 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा A21, फिर A23, फिर क्या आएगा A24, सॉरी 22 आएगा ना यहाँ पे, 22 23, फिर A24 आएगा। फिर ऐसे आएगा A31, फिर A32, फिर A33, फिर A34। यानी देखो सबसे पहले हम पंक्ति लिखते गए, पंक्ति पहले आता चला गया, उसके बाद दूसरा में क्या आया, स्तंभ आता चला गया। देखो पहली पंक्ति पहली स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरी स्तंभ, पहली पंक्ति चौथी स्तंभ, ठीक है डियर। तो यानी ये टर्म की संख्या को बताएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। ये बेसिकली आप जान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलो हम अब चलते हैं आव्यूह के प्रकार पे। आव्यूह हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। चलिए सबसे पहला आव्यूह हमारा होता है, अगर सबसे पहले आव्यूह की बात करें तो हमारा क्या होता है, स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह होता है, स्तंभ आव्यूह, ठीक है डियर। तो हमारा पहला आव्यूह कौन सा होता है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अगर मान लो एक आव्यूह हम लिखते हैं, ठीक है, A बराबर 1 2 3 4। अब बताओ इसमें कितने स्तंभ है, एक ही स्तंभ है ना, सिर्फ एक स्तंभ है, इसको हम कौन सा आव्यूह कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक है। उसमें पंक्ति की संख्या कितनी भी हो सकती है, पंक्ति को हमारा इस पर कोई रोक नहीं है, पंक्ति हमारी कितनी भी हो सकती है, 5 7 8 9 10 20 अनगिनत m तक जा सकती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति क्या बोलेंगे, उसको हम स्तंभ आव्यूह। जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। इसको हम क्या लिखते हैं, m गुणे 1 कोटि का आव्यूह दिखाते हैं, कोटि का आव्यूह दिखाएंगे, ठीक है, आव्यूह। इसलिए हम यहाँ पे m लिख रहे हैं क्योंकि पंक्ति आव्यूह में m हमारा कौन सा रुका नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। 4 तक आया ना, 4 ही है ना, 5 6 7 8 9 अनगिनत जा सकता है। अगर एक्चुअली बात कर दें किस कोट की आव्यूह है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पंक्ति एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 4, यानी 4 गुणे 1 कोट की आव्यूह है। रियल में तो ये है, लेकिन हम इसको m गुणे 1 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी पंक्ति क्या हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो हमारा स्तंभ आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, अगला देखते हैं। स्तंभ आव्यूह हमारा खत्म। सेकंड आता है हमारा, सेकंड हमारा होता है पंक्ति आव्यूह, यानी सेम उसी का उल्टा आ जाओ, पंक्ति आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह सिर्फ उसमें क्या हो, एक ही पंक्ति हो, क्या हो जाएगा, पंक्ति आव्यूह। जैसे मान लो A बराबर हमने लिख दिया, एक ही पंक्ति लिख दो, 1 2 3 4 5 डर कहीं तक जा सकता है, n तक, मान लो n तक चला जाएगा ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे क्या कहें, पंक्ति आव्यूह। देखो एक ही पंक्ति, एक ही लाइन है ना, सीधी क्षैतिज सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है। लेकिन ऊर्ध्वाधर की अगर बात करें तो n तक चली जा रही है। देखो 1 2 3 4 5 डट कहाँ तक, n तक चली जाएगी। इस प्रकार के आव्यूह को हम कैसे लिखेंगे, कोट की अगर इसकी बात करें, इसकी कोटि अगर हम दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, पंक्ति लिखना है। कितनी पंक्ति है, n तक गया ना, तो n। स्तंभ कितने हैं, सॉरी कितनी पंक्तियां हैं इसमें, एक पंक्ति है ना, तो पहले पंक्ति, कितने स्तंभ है, n, क्या होगा n। इस प्रकार की ये क्या होगी, इसकी कोट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो संख्या ऐसे दे दे 1 2 3 4 तक दे दें, तो हम इसकी अगर एक्चुअल में कोट पूछी जाए रियल में तो क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 है ना, तो हम पहले एक पंक्ति गुणे 4 स्तंभ कोट की आव्यूह हो जाएगी, ठीक है ना। हमने इसको n तक मान लिया इसलिए हमने n लिख रखा है, ठीक है डर। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा खत्म हो गया पंक्ति आव्यूह। अब बात करते हैं वर्ग आव्यूह। इसकी बात करते हैं वर्ग आव्यूह की। कौन सा आव्यूह होगा हमारा, वर्ग आव्यूह। देखो वर्ग आव्यूह में क्या है, जैसे एक आव्यूह हम लिख रहे हैं, इसको समझ लेना वर्ग है कि नहीं है। जैसे 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ
दोनों समान हो, दोनों बराबर हो, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, क्या कहलाएगा? स्तंभ अवयव। यानी देखो अगर इसमें बात करो कितनी पंक्ति, पंक्ति की संख्या देखो, पंक्ति की संख्या कितनी है? एक पंक्ति, दो क्षैतिज लाइनें है ना, एक लाइन है क्षैतिज ये वाली, दो, यानी दो हो गई। स्तंभ देख लो, स्तंभ भी कितने हैं? एक, दो स्तंभ है। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कौन सी अवयव हो जाएगी? वर्ग अवयव हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसकी कोट की बात करो तो क्या लिख दे? 2 गुणे 2 लिख दो, 2 गुणे 2 होगा ना। इसी तरह अगर मान लो एक और अवयव दिखाना है वर्ग, तो तुम क्या दिखा? 1 0 2 3 4 5 0 2 0, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का वर्ग अवयव। इधर से भी काउंट कर लो, इधर से भी काउंट कर लो, अगर बराबर आ गया तो पूरा समझो क्या है? वर्ग अवयव। ये क्या हो गया? 3 गुणे 3 4 गुणे 4 का भी अवयव लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 5 गुणे 5 का, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे वर्ग अवयव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग अवयव के बाद हमारा आता है विकर्ण अवयव। क्या आता है? विकर्ण अवयव। चलो इसको देखो, एक हम विकर्ण अवयव लिखते हैं 0 1 2 सॉरी 1 0 0 0 2 0 3 0 0 3। ऐसा अवयव जिसके सभी टर्म क्या हो? शून्य हो, परंतु उसका विकर्ण क्या हो? शून्य ना हो, उस अवयव को हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। आप इसमें देखो, अगर इसकी विकर्ण की बात कर लें, ठीक है, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा क्या है? शून्य नहीं होना चाहिए। ये अगर शून्य नहीं है तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। और बाकी सभी पद क्या होने चाहिए? इसके शून्य होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, चलो एक और अवयव का लिख दो बी। मान लो एक और अवयव हम लिखते हैं 1 0 0 2। तो ये भी हमारा क्या है? विकर्ण अवयव का, क्योंकि इसके जो ये वाले जो सामने वाले विकर्ण अगर मान लो एक आयत बनाते हो तो इसमें क्या कहते हो? कहते हो ना ये वाला विकर्ण है, या ये वाला कहते हो विकर्ण है, ये नहीं कहते हो? तो यानी विकर्ण नहीं 0 होना चाहिए, बाकी सब टर्म में 0, सभी अवयव 0 हो, बाकी विकर्ण क्या हो? 0 ना हो, तो उस प्रकार के अवयव को आप क्या कह देंगे? विकर्ण अवयव कह देंगे। चलो आगे चलते हैं। अगला अवयव हमारा कौन सा है? अदिश अवयव। पांचवा कौन सा है? अदिश अवयव, ठीक है। देखो अदिश अवयव में हमारा क्या होता है? जैसे एक अवयव हम लिखते हैं, इसमें विकर्ण क्या होने चाहिए? जो विकर्ण के हमारे अवयव होते हैं समान होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए, बट क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे अगर मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अवयव हमारा क्या कराएगा? अदिश अवयव कराएगा। क्या कौन सा अवयव कराएगा? अदिश अवयव कराएगा, ठीक है। क्योंकि अदिश अवयव क्या होता है? एक प्रकार का विकर्णीय अवयव होता है, परंतु इसके जो सभी पद होने चाहिए, सभी पद, अगर मान लो यहाँ माइनस लगा लो, तुम माइनस लगा लो, ठीक है ना। देखो सभी विकर्ण वाले जो भी पद होने चाहिए या अवयव होने चाहिए, सभी समान होगा, इस अवयव को हम क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो एक और अवयव लिख लो बी, छोटा सा 2 0 0 2, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा, क्योंकि देखो इसके विकर्ण क्या है? समान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा है इसमें तत्सम अवयव। कौन सा अवयव? तत्सम अवयव। तत्सम अवयव, तत्सम अवयव, ठीक है। चलो इसको भी समझ लो। एक अवयव है 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यानी ऐसा अवयव जिसके अवयव का मान क्या हो जाए? अगर 1 हो जाए, ठीक है, या फिर इसको कह दो इसका मान निकालोगे तो भी 1 आएगा, या ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण क्या हो? 1 हो। यानी विकर्ण क्या होना चाहिए इसमें? विकर्ण 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तत्सम अवयव। उसे क्या बोलेंगे? तत्सम अवयव। एक विकर्ण अवयव ये भी है, एक क्या है? विकर्णीय अवयव। बस इसमें क्या कंडीशन क्या है? इसका विकर्ण अगर 1 है तो ये किस अवयव में चला जाएगा? तत्सम अवयव में चला जाएगा। विकर्ण अवयव में क्या होना चाहिए? विकर्ण का मान क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब ये देखो 1 1 1 1 है, ये किस अवयव में अभी जा सकता है? अदिश अवयव का भी एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। तत्सम आव्यूह समझ लिए, फिर अगला आव्यूह। अगला आव्यूह हमारा है शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह? शून्य आव्यूह की बात करते हैं। शून्य आव्यूह हमारा क्या होता है? शून्य आव्यूह यानी एक ऐसा आव्यूह लिखो जिसके सभी अवयव क्या हो? जीरो हो। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहेंगे। ठीक है डियर, आव्यूह हमारा फिनिश हो गया। आव्यूह के टाइप फिनिश हो गया। आव्यूह की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। ठीक है डियर, तो प्रश्नावली जैसे हम स्टार्ट करेंगे, अगर चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या चीज़ है हमारा। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए बराबर 2, 35, कर्ण 3, 5 - 2, 5 - 2, 1, 19, 5/2, 5/2, -5, -7, 12 और 17। ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये फर्स्ट था, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है आव्यूह की कोटि। पहला क्या बोला? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। अब बताओ, हमें बताना पड़ेगा आव्यूह की कोटि क्या होगा। हमने क्या बताया था? आव्यूह की कोटि में हमने यही तो बताया था, पंक्ति की टोटल देख लो कितनी संख्या है, गुणे टोटल स्तंभों की संख्या, वो हमारी क्या कहलाती है? आव्यूह की कोटि कहलाती है। हमने मान लिया क्या है आव्यूह की कोटि, हम लिखेंगे कैसे? हमने बताया था ना, पंक्ति की टोटल संख्या काउंट करो, एक पंक्ति, दो, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति दो और एक पंक्ति ये, यानी 3 पंक्ति और स्तंभ कितने? 1, 2, 3, 4, यानी 3 × 4 कोटि की है। क्या है? 3 × 4 कोटि। इसकी क्या होगी? कोटि क्या होगी? 3 × 4। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है फिर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या के लिए क्या? जो कोटि आप निकालते हो उसका मल्टीप्लाई करा दो। अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 × 4 = 12। अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। हमने बताया था ना, कोटि है, कोटि का मल्टीप्लाई कराओगे वही अवयवों की संख्या आ जाएगी। चलो अगला बात करते हैं। फिर दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है A13, फिर कामा A21, फिर A33, फिर A24, A23। चलो बात करते हैं। सबसे पहले A13 निकालो। A13 हमने क्या बताया था? ये पंक्ति को इंडिकेट करेगा, पहले पंक्ति में जाओ, और ये क्या बताएगा? स्तंभ को, तीसरे स्तंभ में जाओ। तो चलो हम पहले पंक्ति में, पहला पंक्ति ये हमारा चल गया, हमने चल दिया, और तीसरा स्तंभ में जाओ, तीसरा स्तंभ में हमने ये चल दिया। कौन सा टर्म कट रहा है? ये 19 हमारा बीच में आके कट जा रहा है ना, तो यही वाला पद हमारा क्या होगा? A13 होगा। ये क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंडिकेट किसको कर रहा है? 1 यानी पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का जो अवयव होगा, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव, यानी जहाँ पे क्रॉस हो जाए, पहली पंक्ति में पूरा चल दो, तीसरा स्तंभ में देखो कहाँ पे लाइन क्रॉस हो, ये वाली क्रॉस हो रही ना, तो ये 19 हमारा क्या होगा? ये वाला A13 पद हो जाएगा। चलो A21 पे आ जाओ, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति हमने चल दिया, दूसरी पंक्ति आ जाएगी, पहला स्तंभ कौन जाएगा? ये, इसमें कौन मिल रहा है? 35 मिल रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा यहाँ पे। A33 पे चलो, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ कौन सा होगा? ये होगा, यानी कौन सा पद कट रहा है आके? ये वाला मिल रहा है ना, तो इस पे चलो, क्या हो जाएगा? इसका मान -5 हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है? A24 पे आ जाओ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति होगा, चौथा स्तंभ ये होगा, तो कौन सा कट जाएगा? ये वाला कट जाएगा आके। ऐसे देख लो, आप नहीं समझ आ रहा, काट के देख लो।
देखो दूसरी पंक्ति पे हमने चल दिया, ठीक है। चौथा स्तंभ आओ मिलाओ, देखो कहाँ पे कट रहा है, ये रेखा जाके इस कट रहा है ना, यानी 12 को कट कर रही है, तो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। अब A23 पे आ जाओ, A23 हमारा कौन सा है, दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, 2 ये वाला है ना, दूसरी पंक्ति चल दिया, तीसरा स्तंभ ये वाला आएगा, यानी कौन सा कट रहा है 5/2 कट रहा है, आंसर क्या होगा 5/2, ठीक है डियर। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज को लेके चलेंगे, 3.1 का एक्सरसाइज काफ़ी क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।